हेलो गाइस, मैं रवि प्रताप सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले हम फिजिक्स के 3 लेक्चर ले चुका हूं, आज मैं आपके सामने चौथा लेक्चर लेके आया हूं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, उसी के आगे मैं आज कंटिन्यू करूंगा। तो आइए देखते हैं उसके आगे क्या क्या है। तो उसके आगे मैं आपको बता चुका था, ये क्या क्या मैंने बता दिया था। जैसे आपको बताया था कैरेट से सोने की शुद्धता नापते हैं, हीरे का वजन नापते हैं। इसके बाद बताया था आपको तरल पदार्थ किस में नापते हैं, बैरल और लीटर और गैलन में नापते हैं। उसी के आगे आता है पोर्टिमान किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो आइए पोर्टिमान के बारे में बताते हैं आपको। पोर्टिमान पोर्टिमान क्या होता है? पोर्टिमान जैसा बताएं आपको, जब किसी संख्या को 10 की निकटतम घात के रूप में लिखते हैं तो उसको पोर्टिमान कहते हैं। किसी संख्या को 10 की निकटतम घात के रूप में लिखा जाना है पोर्टिमान, यानी 10 की निकटतम घात के रूप में। लिखना ही पोर्टिमान कहलाता है। ठीक है, जैसे अब हम आपको बताएं, जैसे कोई संख्या ले लीजिए आप, तो कोई संख्या ले लीजिए 365। ठीक है, क्या मैंने बताया, किसी भी संख्या को 10 की निकटतम घात के रूप में लिखना। अब लिखो इसको 10 की निकटतम घात के रूप में लिखें 3.65 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 2। ठीक है, तो हाँ, अब लेकिन यहाँ पे अब एक चीज आपको याद रखना है, यदि संख्या 3.16 से ज़्यादा है, यानी 3.16 से ज़्यादा है तो उसकी घात में 1 जोड़ देते हैं। यदि संख्या 3.6 इतनी ही है या इससे कम है तो उसको संख्या को उसकी घात उतनी ही रहेगी, फिक्स। यदि 3.6 से ज़्यादा है तो उसकी घात में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे ये देखिए 3.16 से ज़्यादा है तो क्या करते हैं, इसके घात में 1 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3.65 गुणे 10 की पावर 3। ठीक है, इसका ये निकल के आया। कोई भी ले लीजिए आप, 4345 ले लीजिए। इसकी जब घात के रूप में लिखेंगे 4.345 गुणा 10 की पावर 3। अब 3 दशमलव से ये ज्यादा है तो इसकी भी घात में 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.345 गुणे 10 की पावर 7। समझ में आया? कोई भी अब संख्या ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 21,85,000। ठीक है, 430। तो इसकी 10 की निकटतम घात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2.18543 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 और ये 3.164 जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या बोला था, 3.21 यानी 3.16 से ज़्यादा हो तो उसकी घात में कितना लिखते हैं, 1 घात जोड़ देते हैं। तो ये देख लीजिए 2 दशमलव इसके है, यानी ये 3 दशमलव से छोटा है तो इसकी घात में नहीं जोड़ेंगे, वो इतना ही रहेगा। समझ गए? आगे पोर्टमान, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है, क्या आता है, इसके बाद आता है बल। क्या होता है बल? बल के बारे में हम बात करते हैं। बल क्या होता है? बल वह धक्का व खिंचाव है जो स्थिति होती है, यानी कोई भी जो स्थिति पुरानी स्थिति में परिवर्तन करती है। क्या बात करना है, बल।
बल क्या होता है? बल वह धक्का व खिंचाव है, ठीक है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे मैंने धक्का लगाया इस बोर्ड को, ठीक है, धक्का लगाया, ये इधर खिसक गया, इसकी स्थिति ये थी, खिसक ये गया, यानी बल लगा तब ये अपनी स्थिति में परिवर्तन हो गया, इसे बल कहते हैं, ठीक है। और बल की परिभाषा किसने दी है? न्यूटन ने, ठीक है। परिभाषा बल की क्या है? यानी स्थिति में परिवर्तन करना। बल किसे कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन होना। तो जाना, ठीक है। क्या? बल व धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसे ही बल कहते हैं। और बल की परिभाषा किसने दी है? जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो बल की परिभाषा न्यूटन ने दी है, ठीक है। अब इसके मात्रक पूछे जाते हैं, क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, और न्यूटन होता है, और होता है न्यूटन हो गया, और क्या डाइन होता है, हाँ न्यूटन हो गया, और एक डाइन होता है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, ये चीज यहीं पे ध्यान रखो। तो एक डाइन बराबर कितने न्यूटन? तो 10 की घात 5, यानी 10 की घात 5 डाइन। ये ऐसे ही पूछा जाता है सीधे, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो पूछ लिया जाए एक न्यूटन में कितने, एक डाइन में कितने, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, सॉरी, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, समझ में आया न्यूटन? अब इसका क्या होता है? F बराबर, बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। तो F हो गया बल, m क्या होगा? द्रव्यमान, और जो ये क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद हम आपको बताते हैं बलागुण क्या होता है। बलागुण, बलागुण बताएं। बलागुण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ, यानी F इंटू डी। बलागुण क्या होगा? बलागुण को हम लोग काय से डिनोट करते हैं? टाउ से। बलागुण बराबर क्या होता है? F इंटू डी। सॉरी, ये चीज समझ लो, बहुत कायदे समझ लो। यानी कि बल ज्यादा तो डिस्टेंस कम, और डिस्टेंस कम तो बल ज्यादा। नहीं समझ में आया? यानी बल ज्यादा लगाओगे तो डिस्टेंस कम होगी, बीच की दूरी कम होगी। तो यदि डिस्टेंस कम होगी, ज्यादा होगी, तो बल कम लगेगा। नहीं समझ में आया? चलो, नहीं ऐसे समझ में, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा, जो चक्की नहीं पीसने वाली होती घरों में, उसमें देखा होगा जैसे ऐसे चक्की बनी है, ये उसका केंद्र हो गया, और उसका हत्था आप लोगों ने देखा होगा केंद्र से यहाँ पे दूर होता है। समझ में आया कि नहीं? ये यहाँ पे हत्था लगा होता है। अब इसी को पकड़ के तो घुमाते हैं तो आराम से घूम जाती है। यानी केंद्र से दूरी ज्यादा तो बल कम, यानी डिस्टेंस ज्यादा तो बल कम। और यहीं पे अभी बल ज्यादा लगाओगे, डिस्टेंस कम। अब यहीं पे हत्था भी कहीं यहीं पे होता, ठीक है, तो क्या हम लोग घुमा पाते इसको? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे करते, लेकिन बहुत ताकत लगाते तब भी नहीं घूमती। समझ में आया? यानी चक्की का हत्था दूर होना, ठीक है।
चक्की का हत्था दूर स्थित होना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने हैंड पाइप देखा है, नल, नल वहां पे होता है इतनी दूर, जैसे ये नल बना ले हम, ड्राइंग हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं है भाई, ठीक है, ये हमने नल बना लिया, ठीक है, ये पानी गिर रहा है, इसका हत्था कितनी दूर होता है ये देखा आप लोगों ने, इतनी दूर हत्था होता है, यहाँ से तब चलाते हैं ऐसे ऐसे तो आराम से चल जाता है। अभी यहीं की बजाय हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलाते हैं, देखो छोटे बच्चे जब यहाँ पे जाते हैं तो ऐसे लटक जाते हैं, उसमें लटके ही रहते हैं, वो नीचे नहीं आ पाता है, इसीलिए यानी कि नल का हत्था दूर होना, ये भी एक बलागुण का ही एग्जाम्पल है, समझ आया, यानी नल का हत्था दूर बनाना, दूर स्थित होना, ठीक है। और एक एग्जांपल बताएं आपको, और एक एग्जांपल क्या बताऊं, जो दरवाजा देखा ना, दरवाजे का हत्था कब्जे से दूर होना, से आपने दरवाजा देखा, ठीक है, दरवाजा जो होता है उसमें जो कब्जा होता है, कब्जा यहाँ पे लगा होता है, लेकिन दरवाजे का जो हत्था होता है ऐसे करके, ठीक है, दरवाजा कब्जा यहाँ लगा लेकिन उसका हत्था यहाँ पे लगा है, इसीलिए कि आराम से खोल लो। अब यहीं पे कहीं कब्जे के पास हत्था लगा हो तो क्या आप इतनी जल्दी खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे, चाहे जितनी आप ताकत लगा दें, शायद चाहे आप ग्रेट खल्ली काहे ना बन जाए, इतनी जल्दी नहीं खुलेगा ही नहीं, बहुत ताकत लगाओगे तब भी नहीं खुलेगा। यानी दरवाजे से कब्जे का हत्था दूर, दरवाजे का हत्था कब्जे से दूर होना। समझ में आया बलागुण? F इंटू डी, यानी बल ज्यादा तो डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो बल ज्यादा। समझ में आ गया? इसके बाद हम आप बात करते हैं बलागुण के बाद हम आपको बताते हैं दाब। दाब क्या होता है, चलो दाब बताते हैं। दाब, दाब के बारे में आपको बताएं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ये दाब कहते हैं। नहीं समझे? चलो अभी समझाते हैं भाई आपको। एकांक क्षेत्रफल पर समझ गए क्या होता है? P बराबर F अपॉन A। F अपॉन A, ठीक है। F क्या होता है? बल। A क्या होता है? एरिया। यदि बल ज्यादा तो एरिया ज्यादा, बल कम तो एरिया कम। नहीं समझ में आया? जैसे बल ज्यादा लगाओगे तो यानी जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा लगेगा, यदि क्षेत्रफल कम तो बल भी ज्यादा लगेगा। यानी बल कम, क्षेत्रफल कम तो बल भी कम। नहीं समझे? जैसे कोई भी आप एक गुब्बारा लीजिए, उसको फुलाते हैं, फिर उसको नाखून से फोड़ने में कितना ताकत, बहुत ताकत लगती है, और वही नुकीली सुई से एक बार में ही फटते फूट जाता है, और नाखून से दाबते रहोगे तब जाके कहीं फूटता है। क्यों? नाखून का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तभी उसमें बल ज़्यादा लगाते हैं, और जो सुई होता है उसका क्षेत्रफल बहुत मामूली सा होता है और फट से तोड़ देता है। यानी क्षेत्रफल कम तो दाब भी कम। समझ में आ गया? वही मैं बता रहा था, F इंटू F अपॉन A। और जैसे नुकीली आप सुई ले लीजिए,
वो नुकीली जो नुकीली जो कील होती है, अब कील अब दीवार पे जब लगाते हैं, जहाँ पर जब एरिया जिसका बड़ा होगा, यानी कि जिधर नुकीली होती है एक तरफ थोड़ा एरिया ज़्यादा चकली होती है, अब जो चकली की तरफ ऐसे रख के और नुकीली की तरफ से आप ठोकेंगे तो वो बहुत कम अंदर जाएगी और ज़्यादा बल लगेगी। अब वही अगर आप नुकीली इस टाइप से इधर को ऐसे रख के बल लगाते हैं, आसानी से लग जाती, गड़ जाती है। क्यों? यही बात मैं बता रहा हूँ, यानी कि क्षेत्रफल यदि कम, क्षेत्रफल कम तो बल भी कम लगेगा, यदि क्षेत्रफल ज़्यादा तो बल भी ज़्यादा लगेगा। समझ में आया? अब हम इसके आपको मात्रक बताते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और भी इसके होते हैं, बार होता है, टार होता है, बार हो गया, टार हो गया, पास्कल हो गया, ये भी इसके मात्रक होते हैं। और क्या होता है? बार, टार, पास्कल। ठीक है। अब पूछा जाता है एक बार में कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं या कितने पास्कल होते हैं, तो मैं आपको बताऊं एक बार बराबर कितने न्यूटन प्रति मीटर होते हैं। तो 10 की एक बार बराबर कितने होते हैं? 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर, या 10 पास्कल, या 10 पास्कल, या 760 टार। समझ में आया? यानी एक बार बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या 10 पास्कल, या 760 टार। ये चीज ध्यान रखना। या अब पूछा जाता है एक बार में, ये हो गया, एक मिली बार में क्या होता है? एक मिली बार बराबर क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, एक मिली बार बराबर होता है 10 की घात 2 पास्कल। समझ में आया? एक मिली बार बराबर 10 की घात 2 पास्कल। अब एक बार में कितने डाइन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार में कितने डाइन होते हैं। तो एक बार में 10 की घात 6 डाइन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। एक बार में 10 की घात 6 डाइन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ आया? एक बार में 10 की घात 6 डाइन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। और एक पास्कल में कितने न्यूटन मीटर होते हैं? न्यूटन मीटर होते हैं। तो एक पास्कल में कितने न्यूटन मीटर होते हैं? न्यूटन मीटर होते हैं तो कितने होते हैं? ये होते हैं 10 की घात 4 न्यूटन प्रति मीटर, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 10 की घात 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया? एक बार फिर समझाते हैं। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। ठीक है। दाब अब इसके मात्रक क्या होते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर, बार, टार, पास्कल, और P बराबर F/A, यानी F क्या होता है? बल ज्यादा तो एरिया कम, यानी क्षेत्रफल ज्यादा तो बल ज्यादा, क्षेत्रफल कम तो बल कम। इसके एग्जाम्पल आपको मैंने नहीं लिखे यहाँ पे, एग्जाम्पल अपने आप मैं बोले दे रहा हूँ, लिख लेना। जैसे वायु से भरे गुब्बारे को नाखून की अपेक्षा सुई से जल्दी फूट जाना, नुकीली कील का, ठीक है, नुकीली कील की सतह को आसानी से जाना, लेकिन आसानी से अंदर चला जाना या गड़ जाना। तो ये एक दो एग्जाम्पल है, ये अपने आप लिख लेना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, समझाया इस टाइप से। इसके बाद हम बात करेंगे बैरोमीटर, यानी जब कोई बैरोमीटर होता है एकदम से बैरोमीटर का ताप
एकदम से नीचे गिरना तब क्या होता है, एकदम ऊपर चला जाना तब क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आना तब क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो ये हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं इतना ही रखते हैं। अपने इस वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, यानी कुछ नया मिल रहा हो, तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब कराओ अपने और दोस्तों। जब आपस में और ज़्यादा लोग होंगे उससे कंपटीशन हम लोगों का और बढ़ेगा और अच्छी तैयारी होगी। इससे जितना आपस में कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही अच्छी तैयारी होने के चांस होते हैं। तो यही हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कराओ। तो इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।